खत्म हो रहे हैं। भाई ये गाना इसे गाओगे अब, पहले जब हाथों हाथ में तब तुमने समझ नहीं पाओ, अब जब बेलो गई सो अब तुम गिगियात छपियात कर रहे हैं। मामला है वो बात कर रहे हैं हम दमोह की, जहां पे भैया अब उपचुनाव को परिणाम आओ, कांग्रेस की जीत भई भाजपा के मौके खाने आई और ये पूरी हार को ठीक रहा। जैसे कि राहुल लोधी ने फोड़ो तो अपने बयान में कि जयंत मलैया उनके लड़का सिद्धार्थ मलैया उनके समर्थक ने हमें हरवाओ है और उनने कार्रवाई की मांग करी थी। अब इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अब इनके आका हाथे प्रहलाद पटेल तो भैया कहा बहुत ठीक रहा, मलैया जी पे फोड़ दो। और अब भैया जो प्रदेश संगठन ने निर्णय लो है उसके अनुसार 5 मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ मलैया की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर देगी। पत्र के अनुसार जो पत्र मलैया जी हैं, जो जयंत मलैया, उन्हें कारण बताओ नोटिस दोगे। हालांकि प्रदेश भाजपा के जो फेसबुक पेज पे लिखो है तो उनमें तो लिखो है जयंत मलैया और सिद्धार्थ मलैया सहित 5 मंडल अध्यक्ष की प्राथमिक सदस्यता निष्कासित करी गई, उन्हें पार्टी से एक प्रकार से हटा दोगे प्राथमिक सदस्यता से। अब इतना क्या वो होता तो मलैया जी ततोष में बोले पहला पड़े अपनो वार्ड हारे खुद प्रत्याशी अपनो क्षेत्र को वार्ड पोलिंग हार गो और ठीक रहा, केवल हमारे मूड पे फोड़ रहे। अब भैया बवाल तो मच रही तो के लेके भैया जो प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं उनने भी बमचक मचा दी संगे संगे। का नाम है उनको, नाम भूल आ रहे लेकिन नाम अच्छे उनको। सो उनने भी कह दी कि भैया हमने तो आज ट्वीट भी कर दो तो कल उनको देख दाख के तो उनने भी कह दी कि भैया मलैया जी को ठेका थोड़ी है, काय इतने जने हते काय जिनने टिकट दी। और सवाल जनता भी कर रही, क्षेत्र की जनता के संगे संगे स्थानीय आदमी भी कर रहा हो कि भैया जी ने टिकट दी, वे काय नहीं हटाओ, जो को प्रभारी है तो वे काय नहीं हटाओ। और पूरे भाजपा के मंत्री विधायक नेता उधर प्रचार प्रसार करते रहे, इनकी काय नहीं छुट्टी भाई भैया, केवल मलैया जी की छुट्टी काय भाई। तो बड़े सवाल ही पे पैदा हो रहे। कल के लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही रमन खत्री जिला के युवा जिला के महामंत्री भाजपा के और संगे संगे जो कपिल सोनी है एक जने होते पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, इन दो जने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नीलकमल गार्डन में। और अजय विष्णु हम जिनकी बात कर रहे थे, इन्हें लगता चुनाव में हार की जवाबदारी का है, टिकट बांटे वाले और चुनाव प्रभारी की नहीं है। और फिर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री खुद कैंप करे रहे, इतने मंत्री विधायक पूरे सबके सब। वो अगर उस समय कोई जो नहीं भाव पाओ के भितरघात हो रहा हो या पार्टी विरोधी काम करो जा रहा हो तो फिर सबके शर्म करो चाहिए कि जो निर्णय कैसे लो। अपने आप में एक बार समीक्षा करो चाहिए कि भैया जब तुम होते रहे सब जने मंत्री विधायक दे दुनिया भर के पदाधिकारी और तब नहीं पता कर पाए कि भितरघात हो रहा हो, स्थिति नहीं संभाल पाए, तो अब जो ठीक रहा काय फोड़ जा रहा। दूसरा सवाल जो है कि तुम्हें अगर ऐसा हाथों के जो गद्दारी कर सका तो इनसे पार्टी के नुकसान है, तो फिर सिद्धार्थ मलैया के चुनाव लड़वे के लाने मनाओ का कि चुनाव न लड़ो, लड़ने देते चुनाव वही समय निष्कासित कर देते, शायद निर्णय पक्ष में आ जाते भाजपा के। लेकिन साफ ने कहा लकीर पीट रही तो असंतोष फैल रहे हैं और इके लेके पूरी भाजपा में बवाल मचे। हालांकि प्रदेश संगठन अपनी दलील दे रहा, निष्ठावादी जो भाजपाई है जिन्हें कहा था कि हम निष्ठावादी हैं, वे ही निर्णय के स्वीकार भी कर रहे हो, कह रहे हैं कि हम नई भाजपा को उदय हो रहा। अब संगठन में भितरघात या मनमानी न चल पे, वर्चस्व न चल पे, कार्यकर्ता आधारित संगठन बनाओ जाए, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का थे। BD शर्मा के निर्णय पे कुछ जो सहमत है कुछ असहमत है, जो अलग अलग चीज हो रही ट्रोल चल रही, लेकिन मलैया के समर्थक में जो लोग आए हैं उनकी बात जरूर हम सुनवा दे रहे। तो ये रमन खत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये मैं कपिल सोनी दो जने संगे मीडिया से बातचीत कर, सुन लो तरह। विधानसभा के सभी मतदाताओं का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जो दिया वो आशीर्वाद स्वरूप में लूंगा। और पहले भी मैं सेवा करता था, आज भी और आगे भी मैं सेवा करता रहूंगा, क्योंकि जन सेवा ही एक हमारा उद्देश्य है। चुनाव विधायक बनना एक माध्यम होता है कि हम विधायक बन के सेवा करें, पर हम नहीं थे, इसके पहले भी सेवा करते थे और आगे भी हम सेवा करते थे। चुनाव हारने का क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, चुनाव हारने का बड़ा स्पष्ट कारण है कि बहुत जबरदस्त भीतरघात हुआ। जिनको दमोह शहर का प्रभारी बनाया वो अपने खुद का वार्ड हार गए और जो शहर के जो वार्ड है, जो पोलिंग है, वो 1,500-2,000 से था और इतने बड़े बड़े नेता थे
उनके भी वार्ड हारे। वो स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से भीतरघात जबरदस्त तरीके से हुआ है। जो लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ के साथ हम कभी बेईमानी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों ने पूरी ताकत से बेईमानी की है और बहुत जबरदस्त तरीके से भीतरघात किया है। यदि शहर इतने ज्यादा से नहीं हारते तो जिस प्रकार से आखिरी 10 राउंड में वोटिंग आई है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती। और मैं पुनः कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिस उद्देश्य को लेके आया था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज बने, उसका भूमि पूजन हो गया, उस बजट में शामिल हो गया, वो महत्वपूर्ण था। मैंने पहले भी कहा था कि विधायक रहे ना रहे पर दमोह में मेडिकल कॉलेज आ जाए। जो स्वाभाविक सी बात है, ये कोरोना का काल चल रहा, तो जैसे चीजें नॉर्मलाइज होंगी वैसे ही मेडिकल कॉलेज दमोह में आएगा। और फिर 2 वर्ष बाद फिर चुनाव है, 28 में फिर चुनाव है, तो चुनाव आते जाते रहेंगे, ये हार जीत का सिलसिला लगा रहेगा। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, वो उद्देश्य पूर्ण हुआ और आगे भी पूरी इच्छा शक्ति और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निर्माण। सत्ता और संगठन ने पूरी ताकत लगा दी, इसके बाद भी आपको अपेक्षित मत नहीं मिल पाए। देखिए, सत्ता और संगठन ने अपनी जगह कार्य किया और जो नेता यहाँ थे जो अपने वार्ड हार गए, जिनको शहर की जिम्मेदारी की, वो शहर आ गए। जवाबदेही तो बनती है। भारतीय जनता पार्टी बोल भैया, भारतीय जनता अगला भैया जो है राहुल लोधी, जिनने हार के तुरंत बाद जो ऐसा कह दो तो बयान दे दो तो जैसे पहले से लिखी स्क्रिप्ट पे बातचीत चल रही हो। प्रहलाद पटेल इनके राजनीतिक आका, वे इन्हें भाजपा में लेके आए कांग्रेस से। और आरोप ये भी है कि प्रहलाद पटेल और जयंत मलैया के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई आज से नहीं तभी से चल रही जब से प्रहलाद पटेल इस क्षेत्र में दाखिल भाई चुनाव लड़वे के लाने। और वर्चस्व की लड़ाई में अब को कहा कैसे शहीद और संगठन की कैसी नाश हो रही, को से मतलब नहीं है। अब केवल वर्चस्व को खेल चल रहा। और ऐसा मानो जा रहा कि जान पूछ के जब सरकार प्रदेश में बन गई थी और कौन विधायक की जरूरत ना थी, तो अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लाने प्रहलाद पटेल राहुल लोधी के कांग्रेस से निकाल के भाजपा में ले आए थे। और फिर उनने पूरा चुनाव करो, उपचुनाव में पूरा दमोह झोंको और दमोह झोंक दो तो दमोह कोरोना में भी झोंक दो और दमोह की जनता की जान से सीधो सीधो खिलवाड़ हो। और यही को अभिशाप जो लगी चुनाव में जनता कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हो गई और भाजपा के खिलाफ खड़ी होकर उनने ऐसी की तैसी कट डाली। राहुल लोधी के खूब जितावे के लाने सत्ता संगठन शासन प्रशासन सबने दम लगा दी, लेकिन कोई काम में नहीं हो। अब जब ये चुनाव हार गए तो आक्रोश को जो पहाड़ है वो ज्वालामुखी बन के फूटो है। और फूट के जाए स्थिति रही कि पहले कलेक्टर एसपी हटाए गए और कलेक्टर एसपी हटावे के बाद फिर जयंत मलैया और उनके लड़का सहित 5 उनके करीबी मंडल अध्यक्ष के भी पार्टी से बाहर को रास्ता दिखाओ जा रहा। अब ये स्थिति के लेके भैया अब विद्रोह की स्थिति बन गई पूरे प्रदेश भाजपा में। आधी भाजपा मलैया के पक्ष में खड़ी हो गई और आधी मलैया के खिलाफ मतलब संगठन के पक्ष में खड़ी है। स्थिति जो भी हो, लेकिन जयंत मलैया को साफ किया वही मामले में कि भैया अगर हम जिम्मेदार हैं हार के लाने तो चलो ठीक है, लेकिन सांसद प्रहलाद पटेल को बाढ़ भी हारो और खुद प्रत्याशी अपनो बाढ़ भी पोलिंग हारो तो इनके ऊपर भी हार को ठीक है फोड़ जाए। इसके अलावा चुनाव के प्रभारी से लेके जौन पे बड़े बड़े तीरंदाज बड़े बड़े सिकंदर चुनाव प्रचार कर भी आए थे और वे अगर कछु नहीं कर पाए तो पूरी प्रदेश भाजपा की एक बार समीक्षा करो चाहिए। बाकी संगठन जो निर्णय दे हमें स्वीकार है। तो जाकुमला की स्थिति है, लेकिन अब जो आक्रोश दमोह में ज्वालामुखी बन गया और शांत होवे को नाम नहीं ले रहा हूं। कल नीलकमल गार्डन में भैया जबलपुर नाका पे जब किल्लाई नाका पे भाई बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के महामंत्री जिला महामंत्री रमन खत्री और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष कपिल सोनी ने अपना आक्रोश जताओ संगठन के सामने सवाल खड़े करे कि जो विरोध जो भाव है चुनाव में जो पार्टी को कोने नहीं करो न पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश है तो बल्कि जनता में प्रत्याशी के खिलाफ आक्रोश है तो जो प्रत्याशी को निर्णय करो पार्टी ने उनको खामियाजा चुनाव में भुगतने आओ। अब हार को ठीक रहा अगर पूर्ण जा रहा तो जब पूर्वाग्रह से ग्रसित पूरा मामला है। संलग्नक रमन खत्री कपिल सोनी क्या कह रहे हैं? विधानसभा उपचुनाव हुए उसके हार के बाद एक
बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई हुई है। इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता और दमोह से लगभग 7 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी को शोकॉज नोटिस जारी हुआ और उनके साथ 5 मंडल अध्यक्ष और सिद्धार्थ मलैया जी को उनकी सदस्यता निलंबित करते हुए 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। बंधु, मैं इस कार्रवाई को खास करके आदरणीय जयंत मलैया जी को जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, वो शोकॉज नोटिस को मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। कारण ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं चूंकि मुझे जानकारी है, मुझे ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूं पहली बार। जब उपचुनाव में राहुल सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया, तब दमोह में किसी को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी और राहुल सिंह जी को ज्वाइन कराया गया। उस समय बक्सोहा में बक्सोहा चुनाव चल रहा था, मलहरा का चुनाव, मैं जयंत भैया के साथ था। तो उनको ऐसी जानकारी लगी फोन पे कि राहुल सिंह ने इस्तीफा दे दिया और वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तब जयंत भैया ने शायद इतनी बार बात कही थी कि एक बार पूछ लेते, पार्टी के निर्णय का मैं कभी विरोध नहीं करता तो अच्छा लगता। बहरहाल राहुल सिंह जी भाजपा को ज्वाइन करते हैं और उस निर्णय को हम सब ने स्वीकार भी किया। पार्टी का निर्णय है, उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पार्टी का लगभग ये तय हो चुका था कि राहुल सिंह जी इस विधानसभा से प्रत्याशी होंगे और ये मानते हुए भी कि चूंकि थोड़ा सा मन में था, जयंत मलैया जी ने अपना पक्ष पूरे प्रदेश में और राष्ट्रीय नेतृत्व जहां जहां रखना था कि एक बार आप सर्वे करा लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने यह तय कर लिया कि नहीं, टिकट राहुल सिंह जी को मिलेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, आपका जो निर्णय है हम सब स्वीकार है और हम सब लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। इस भी हुआ, हम सबके सम्मान रखते हुए, हम सबका जयंत भैया जी का मान रखते हुए सिद्धार्थ में फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने के अपने हाथ पीछे किए और ईमानदारी से संगठन को काम करने का उन्होंने बात की। इस तरीके से बंधु, मैंने देखा कि वो व्यक्ति जो 41 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़ा होना नहीं चाहते, तब जयंत मलैया जी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, कैसे लोगों को इकट्ठा करते थे। 41 साल उन्होंने पार्टी को दिए हैं। हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने पार्टी में लगाने के लिए प्रेरित किया। कई बार मन में एक टीस होती थी कि भैया ये कल के लोग आए और ऐसे लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता, संगठन का निर्णय हमें मानना पड़ेगा। और हम सब लोग लग गए, खूब मेहनत की। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि सारे सर्वे राहुल सिंह जी के खिलाफ थे। 17,000 वोटों से हारे राहुल सिंह जी। ईमानदारी से काम करने के बाद भी जयंत मलैया जी, पूरा परिवार, हम सब लोग जिनके ऊपर एक छाप लगी थी, संगठन के प्रति हम लोग समर्पित हैं। लेकिन होता यह है कि संगठन में काम करते करते किसी व्यक्ति के प्रति एक स्नेह हो जाता है, तो जयंत मलैया जी के साथ एक स्नेह था। हम सब लोग ईमानदारी से लगे राहुल सिंह जी के लिए, जी जान से लगे। कई लोग तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ही, हमारे कई मंडल अध्यक्ष, उनके परिवार के लोग पॉजिटिव आ गए, मैं भी पॉजिटिव आ गया। जयंत भैया जो उम्र के हिसाब से, उनको तो वरिष्ठ नेताओं ने रोका भी था कि भैया आप अपने आप को घर पे रखिए, कम निकलिए, सीमित निकलिए। जयंत मलैया जी के संपर्क में थे, मेरे सामने 2 बार फोन आए। उन्होंने जयंत मलैया जी को ऑफर किया कि आप नहीं तो सिद्धार्थ मलैया, कोई भी कांग्रेस में आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। परंतु मैंने पार्टी के प्रति निष्ठा क्या होती है वो जयंत मलैया जी से देखी है और सीखी है। ये मालूम होते हुए भी कि यहां पर प्रत्याशी का कितना विरोध है, भाजपा में आए जो प्रत्याशी हैं उनका कितना विरोध है। कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर जयंत मलैया जी या उनके बेटे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिलने वाली है। ये सब पता होते हुए आदरणीय जयंत मलैया जी ने कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता, पार्टी ने मेरे को सब कुछ दिया है और ना मैं और ना मेरा बेटा कोई भी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेगा। और अंततः है वो लास्ट समय तक इंतजार करते रहे कि शायद कभी आपका मन बन जाए। और चूंकि जयंत मलैया जी थे, 41 साल की उनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति थी, उनका समर्पण था, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मना कर दिया
लेकिन बीच में एक बात जरूर आई, ये बात सही भी है। जी आज आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मैं अपनी बात प्रदेश नेता तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे नेता मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री माननीय जयंत मलैया जी के लिए शोकास नोटिस जारी हुआ है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भीतरघात के आरोप को लेकर यह जो शोकास नोटिस जारी किया है और 5 मंडलाध्यक्षों को निलंबित किया, सिद्धार्थ मलैया को निलंबित किया। भीतरघात तो 18 में भी हुआ था, 18 के चुनाव में जब हम लक्ष्मण कुटी सेक्टर हारे। माननीय सांसद जी के नजदीकी गोपाल पटेल का गांव हारे हम, तब हमने आरोप नहीं लगाए, हमने भीतरघात की बात कही कि जनता का जो निर्णय था हम उस निर्णय को स्वीकार किया। परंतु आज जब जनमानस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विपरीत था, पूरा प्रदेश संगठन, पूरी सरकार इस चीज को भांप रही थी, परंतु वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने में नाकामयाब रहे। उसका परिणाम यदि आप एक व्यक्ति के ऊपर देंगे तो बात उचित नहीं लगती। जहां कार्यकर्ता इस हार से और 18 की हार से हताश है और इस प्रकार की कार्रवाई यदि संगठन करता है तो कार्यकर्ता और हताश होगा। कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना चाहिए पार्टी को। तो मेरा निवेदन है प्रदेश संगठन से कि वह इस पर चिंतन करे, इस शोकास नोटिस को वापस लेते हुए कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने में सहयोग करे। इतना ही कहना चाहता हूँ। कार्रवाई होती तो फिर आप लोग का रुख क्या रहेगा? कार्रवाई होती है तो भाई हम लोग अपने नेता के साथ रहेंगे। जैसे मलैया जी को नोटिस दिया गया है, अगर मान लीजिए उनको निष्कासित किया जाता है तो क्या आप लोग भी पार्टी को छोड़ देंगे? हम लोग बैठकर जितने कार्यकर्ता हैं, जितने सहयोगी हैं, सबके साथ बैठकर निर्णय लेंगे। भाई वो हमारे नेता हैं, उनके संरक्षण में अपनी राजनीति प्रारंभ की। यदि उनके साथ ऐसा होगा तो हम लोगों को भी चिंतन करना पड़ेगा कि आगे भविष्य में भी क्या ऐसी ही गतिविधियां चलती रहेगी कि ईमानदारी के साथ काम करने के बाद भी यदि पार्टी आरोप लगाती है तो यह गलत है। ऐसा तो नहीं लगता कि एक उम्र दराज होने के बाद में पूर्व वित्त मंत्री जी को हटाने का कोई भीतरघात के नाम पर पार्टी से हटाने का कोई ये हो बहाना हो? नहीं, जैसे पार्टी ने कहा कि 75 के बाद हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, यह पार्टी का फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो पार्टी संगठनात्मक रूप से निर्णय लेगी मैं उसके साथ हूँ, लेकिन हटाने का जो आप कह रहे हैं कि जो षड्यंत्र लगा के, यह तरीका उचित नहीं है। जिस व्यक्ति ने पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, जो खुले मंच से यह कहता है कि हम पार्टी के विपरीत नहीं जाएंगे, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अंतिम समय तक कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से हम संगठन के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं और काम करते हैं। इसलिए यह कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं महसूस होती। क्या मानते हैं, ये कोई षड्यंत्र है कि ये वास्तविकता से परिचित नहीं है शीर्ष नेतृत्व? शीर्ष नेतृत्व ऐसा लगता है कि वास्तविकता से तो परिचय था, परंतु किसी के दबाव में भी यह कार्रवाई हो सकती है। जिस प्रकार प्रत्याशी ने आरोप लगाया, अन्य नेताओं ने आरोप लगाए, तो दबाव की कार्रवाई भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि अपना पल्ला झाड़ने के लिए हम किसी के ऊपर आरोप लगा के इस हार को खत्म कर दें। परंतु कार्यकर्ता बहुत दुखी है, इस हार से भी दुखी है और 18 की हार से भी दुखी था। तो भैया जो देख लो क्या स्थिति है। और प्रहलाद पटेल ने जो ट्वीट करो जो हमें दिखा है, इस ट्वीट में उन्होंने लिखो है कि सामने को सकारात्मक सही निर्णय, मतलब जो प्रदेश भाजपा संगठन निर्णय करो। हमें लगा दिखलाना चाहते बैठे थे जे, और चाहे इन्हें दबा डालो कि इन्हें हटाओ जा पार्टी से। कैसे इन्हें लक्ष्मण कुटी की सभा में साफ कह दी थी पूतना बड़कावे काम कहने लगो कि ऐसा नहीं जीत जा धोखे से राहुल लोधी तो हमारा राजनीतिक लाभ पूरा हो पात के नहीं। तो वही के नाम कहा से कारण कहा है कि जो इनको बिल्कुल खास आदमी है, बर्थडे का जिला पंचायत अध्यक्ष, वो बर्थडे के मोड़ आके देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में फसाव हो कि खुद फंसो कड़ा का है, ऐसा सोचत प्रहलाद पटेल को जयंत मलैया या सिद्धार्थ मलैया ने फंसाव है। ये पहले से वैसी दूरियां चल रही थी, लेकिन अब स्थितियां और ज्यादा विस्फोटक हो गई। भाजपा के लाने सभी इच्छा को विषय है या आगे बढ़वे को जो संगठन जाने का है उनको निर्णय, उनकी विचारधारा, उनको काम वे जाने, इनमें कोई दखल नहीं है। और जयंत मलैया कहां तक भाजपा
या जनता की हो सकत या जनता में भाजपा की जगह अपनी जगह बना सकत जो उनके लाने हैं। लेकिन फिलहाल जो कोरोना काल की स्थिति में जब संसाधन की व्यवस्था संगठन के सत्ता के शासन प्रशासन के दमोह जैसी जगह में करो चाहिए कैसे तो कोरोना भयावह रूप में फैल हुए ऐसे समय में जब व्यवस्था ना करके बल्कि राजनीतिक धुआं उड़ावे को काम जो भाव है तो ई की भी किरकिरी हो रही। बाकी देखो भगवान जाने जो करने कर रहा हो रही बारो अपन का तो अपनी से मतलब मांगी करने का बुंदेली चुगली वाले मांगे दमोह वाला की खैर और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। राम राम रहिए। निर्माण 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 दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर भी भैया जयी है। सबके दे माल जयी असली माल दमदार माल जानदार माल और शानदार माल। अपने सपनन को आसियाना बनावे के लाने एक बार जरूर आओ और निर्माण की सेवा को लाभ उठाओ। दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर भी भैया जयी है। सबके दे माल जयी असली माल दमदार माल जानदार माल और शानदार माल। भरोसे और विश्वास को नाम है निर्माण, ईमानदारी को नाम है निर्माण, सही सेवा को नाम है निर्माण। निर्माण की सेवा के लाने चाहे जहां आ जाओ, चाहे हमारे जबलपुर नाका जबलपुर रोड वाली दुकान पे आ जाओ और चाहे पे आ जाओ भैया गायत्री गेट के बगल वाली दुकान पे। हर जगह निर्माण 24 घंटा सेवा में तत्पर है। और निर्माण की तरफ से जा भी अपील है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो, घर पे रहो और जैसे ही लॉकडाउन खोले तो निर्माण फिर सबकी सेवा में लगे रहे। निर्माण